जय गुरु जी, सात संगत जी। आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं दो प्यारे प्यारे सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। दोनों सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आंटी जी ने अपनी जर्नी शेयर की है, तो इन दोनों सत्संग को लास्ट तक ज़रूर सुनना। आप सभी को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और संगत जी, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे आंटी जी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं, ठीक उसी तरह आप भी अपने सत्संग रिकॉर्ड कर कर ज़रूर भेजें। नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वो उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। आप सभी के सत्संग भी हम इसी तरह इसी चैनल पर ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए संगत जी, अब सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझसे बोला, मेरे स्वरूप के सामने ही सत्संग शेयर करा कर और तू मंत्र जाप किया कर। मैं शिव पुराण भी सुनती हूँ गुरु जी की। जब से गुरु जी ने मुझे जोड़ा, मेरा मन सत्संग सुनने में लग गया है और अब बार बार गुरु जी कह रही हैं मुझसे कि तू गुरु जी की शरण में आ गई है और अब तो तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। संगत जी, जब मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने खुद ही जोड़ा है मुझसे। अब मुझे सत्संग शेयर करना तो नहीं आता, जैसे गुरुजी बुलवाते हैं मैं वैसे ही बोलती हूँ। गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ तो मेरे मन में सिर्फ ऐसा आता है कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँ और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और सत्संग भी सुनती हूँ। मैं सत्संग सुनने लगी हूँ और मेरा पूरा ही मन लगता है सत्संग सुनने में। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है और गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में इतने प्यारे दर्शन दिए हैं और ये मैं खुश हो गई थी उस दिन, जिस दिन मुझे गुरुजी ने प्यारे कबूतर के रूप में दर्शन दिए थे। अब मैं सुबह उठती हूँ संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का सब रूप साफ करती हूँ, पूजा करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ 10 मिनट गुरुजी का, 10-15 मिनट। और पहले जब मैं 1-2 दिन ध्यान लगा रही थी तो मेरा मतलब ध्यान नहीं लग पा रहा था गुरुजी से, इधर-उधर ध्यान भटकता था मेरा। और मैं जब दिन में सत्संग सुनती थी ना, तो मतलब एक आंटी जी कहने लगी थी कि तुम ध्यान लगाती हो तो मेरा मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं लगता है, इधर-उधर की बातें आती हैं, ध्यान भटकता है, इसलिए तुम मेरा सत्संग सुना करो और मेरा मंत्र जाप किया करो। मेरे स्वरूप के सामने आँखें खोल के भी मंत्र जाप कर सकती हो। गुरुजी ने ये बोला। मैं तो गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। अब सारा दिन मेरा ध्यान सिर्फ गुरुजी के सामने ही रहता है और मैं गुरुजी के सामने ही बैठी रहती हूँ। गुरुजी, ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे देखते हैं और मेरी बातें सुनते हैं। गुरुजी अपने स्वरूप में से ही मुझे दर्शन देते हैं संगत जी, और इतने अच्छे दर्शन देते हैं कि हाँ, मुझे लगता है मेरी बातें कोई सुन रहा है। जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, अब तो मैं खुश सी रहने लगी हूँ। गुरुजी को पता था कि मैं कितनी परेशान रहती थी पहले, इतनी परेशान रहती थी, इतने डिप्रेशन में रहती थी मैं। अब तो बिल्कुल ही गुरुजी ने मेरा डिप्रेशन बंद करवा दिया, सोचना बंद करवा दिया बिल्कुल भी संगत जी। अब गुरुजी ने मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाई है, इसलिए मैं गुरुजी का बारंबार अनंतम अनंतम बार शुक्राना बोलती हूँ। और गुरुजी मेरे अंग संगी हैं और मुझे बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं और आगे भी बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं गुरुजी। और गुरुजी ने बोला था, पुत्र शुक्राना कर, तेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जो मेरे लिए करोगे आप बहुत अच्छा करोगे। आपने मेरे से ये भी बोला है, जो तेरे लिए सही होगा वो चीज़ दूंगा मैं तुझे। हाँ जी गुरुजी, जो आपको सही लगता है मेरे लिए वो दो। सबसे बढ़कर मेरे लिए यही बात है कि गुरुजी सिर्फ मेरे पास हैं और सारी संगत का ध्यान रखता है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तू बड़े मंदिर नहीं आ पा रही है तो मैं तो तुझे घर आके ही दर्शन दूंगा। और मुझे तो इतने प्यारे प्यारे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी और हर रूप में मेरे साथ रहते हैं।
और मुझे काली माता के भी दर्शन सिर्फ गुरुजी कराते हैं और अपने भी दर्शन गुरुजी देते हैं मुझे। इतने प्यारे चोले में गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं कि मैं तो खुश हो जाती हूँ। गुरुजी खुद मेरे से बात भी करते हैं संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे भाई को भी बहुत खुशियाँ दूँगा, तेरा भाई टेंशन में रहता है, उसको बोल कि वो मेरा मंत्र जाप करे और उसको खुशियाँ ही खुशियाँ दूँगा। गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं संगत जी। अब गुरुजी का मैं सत्संग तो नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि गुरुजी का सत्संग करूँ। अब गुरुजी का जब मन करेगा तो मेरे से सत्संग करवाएंगे। मैं तो पहले सत्संग करती रहती थी गुरुजी का। अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से गुरुजी का सत्संग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा ना सत्संग सुनने में का भी पहले मन नहीं करता था और मेरा ना ध्यान पता नहीं कहीं और ही जाता था। अब गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया, अपनी शरण में रख लिया, तो अब मेरा सत्संग सुनने का मन करता है और मंत्र जाप कर लेती हूँ। और गुरुजी ने इतनी लंबी लाइफ ब्लेस करी है मेरे परिवार की। गुरुजी का ही परिवार है ये। इनके ऊपर, मेरे ऊपर और सबके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा था किसी ने। अब गुरुजी ने वो ब्लैक मैजिक काट रहे हैं और उस जो मतलब गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि एक औरत है पुत्र, उससे बच के रहिए, तेरे को बर्बाद करने की सोच रही है। अब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि वो औरत मेरे घर के पास कुछ सामान रख के गई और मेरे भाई जल्दी से आके मेरे भाई ने झाड़ू लगा के उसे नाली में ही कर दिया, सामान को जो भी वो औरत ने रखा था। गुरुजी ने ड्रीम में ही वो कष्ट काट दिया संगत जी। इसलिए मैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं मंगलवार के दिन संध्या वेले के समय में गुरुजी के सामने रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए शुक्राना सत्संग स्टार्ट करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। तो बताना चाहूँगी कि लास्ट मंडे को मेरा फ़ोन गायब हो गया था और मैं बहुत परेशान हो गई थी कि वो फ़ोन कहाँ है, कहीं का मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैंने उसे खो दिया है उस फ़ोन को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने एक तरह से मेरी परीक्षा ली उस फ़ोन को गायब करके। उन्होंने हमेशा यही हमें सिखाया कि हमें पूरा समर्पण करना है, क्योंकि गुरुजी जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। तो हालांकि मेरा फ़ोन जब मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने पूरी उम्मीद खो दी थी कि शायद मेरा फ़ोन वो गायब हो चुका है और मैंने वो चीज़ गुरुजी पे छोड़ दी थी कि अगर वो फ़ोन गायब हुआ होगा तो मेरे अच्छे के लिए होगा। और मैंने उसके बारे में बिल्कुल कुछ सोचा नहीं और मैंने गुरुजी पे पूर्ण भरोसा करके और उस चीज़ को अपने दिमाग में ज़्यादा नहीं लाया। और थोड़ा लगा बुरा, लेकिन मैंने कहा कि गुरुजी हैं और वो जो करेंगे मेरे लिए अच्छे के लिए करेंगे। और वो फ़ोन गायब भी हुआ होगा तो मेरा संकट कोई संकट होगा जिससे गुरुजी मुझे बचा रहे होंगे, इसीलिए मेरा फ़ोन गायब हो गया। तो और फिर ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। मतलब मंडे को मेरा फ़ोन गायब हुआ और मैंने सोचा कि अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। उसमें मेरे बहुत कुछ इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़ थे और जैसे गणपति जी के उसमें अच्छे, जब हम गणपति जी की स्थापना करते हैं उसकी सारी फ़ोटोज़ थी। हमने न्यू कार लिया था उसकी सारी फ़ोटोज़ थी। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी उसमें मेरी फ़ोटोज़ थी और मुझे ये लग रहा था वो सारी चीज़ें तो चली गई वो मेरे पास, क्योंकि वो बैकअप में वो फ़ोटोज़ नहीं थे। मुझे बस उन्हीं फ़ोटोज़ का बहुत बुरा लग रहा था, पर फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे गुरुजी पे बहुत विश्वास है कि वो जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। और इसी भरोसे के साथ मैं उस फ़ोन को मैं भूल गई थी। फिर अचानक क्या हुआ, शनिवार को रात में मैं अचानक से वो फ़ोन देखती हूँ रैक पे पड़ा था, कपड़े वाले रैक में पड़ा था, बिल्कुल सामने ऐसे फ़ोन ऐसे रखा था। और जब मैंने वो फ़ोन देखा मुझे इतना रोना आया, मैं वो फ़ोन लिया और मैं गुरुजी के सामने आके फूट के रोई कि गुरुजी आपने, मतलब मेरा जो विश्वास था उसने
आपने उसे टूटने नहीं दिया। मुझे हमेशा है कि गुरुजी हैं तो कभी कुछ गलत नहीं होगा, कभी कुछ बुरा नहीं होगा, और अगर होता भी है तो वो भी मेरे अच्छे के लिए होगा। और बस जब मुझे वो फ़ोन मिल गया तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी एक परीक्षा ही ली थी कि देखता हूँ उसको मुझ पे कितना विश्वास है और ये मेरी बातों पे चलती है कि नहीं, इसने मुझ पे पूर्ण समर्पण किया है कि नहीं। और शायद गुरुजी, शायद मैं उस आपने जो मेरा वो टेस्ट लिया था शायद उसमें मैं पास हुई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती। और ये बात सच है कि अगर आप गुरुजी पे भरोसा करते हो तो कुछ भी गलत नहीं होता है, कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़े टाइम के लिए कुछ कष्ट आते हैं, वो भी इसलिए आते हैं कि आपके बड़े बड़े कष्टों को गुरुजी को छोटे पे काटना होता है, इसीलिए वो थोड़ा टाइम का कष्ट आपको मिलता है। लेकिन वो आपका 100% जो कष्ट होता है गुरुजी उसको 10% पे कटवा देते हैं। और सबसे बड़ा ये होता है कि गुरुजी का साथ है हमारे साथ। मैं तो हर दिन यही सोचती हूँ कि गुरुजी का साथ है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो बस मुझे गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना है, और बस अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुजी, अपना साथ कभी मत छोड़िएगा। और इसी के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आप सभी को यह दोनों सत्संग बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। ऐसे ही सत्संग मैं आप सभी के लिए रोज़ लाता रहूँगा, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी सत्संग जब अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाए। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ और आपके बीच ज़रूर एक प्यारा सा सत्संग लेकर फिर से ज़रूर आऊँगा। संगत जी, मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी।